गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 34 और बेटा ये भी आपकी रिवीजन की ही वर्कशीट है। इससे पहले भी हमने रिवीजन किया है। लेसन वही है, पादपों में पोषण। इससे पहली वाली वर्कशीट में बेटा हमने पादप में पोषण की दो विधियाँ होती हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। इससे पहले हमने बेटा स्वपोषी पोषण के विषय में पढ़ा था कि स्वपोषी कौन है बेटा। हमारे सब में के बीच में सिर्फ हरे पौधे हैं जो स्वपोषी हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। आज बेटा हम पढ़ेंगे पोषण की दूसरी विधि, जिसे कहते हैं हम विषम पोषी पोषण या विषम पोषी प्रणाली। आज इस विधि के विषय में पढ़ेंगे। तो बेटा विषम पोषी प्रणाली क्या है कि कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। इस प्रणाली को हम विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो विषम पोषी प्रणाली क्या हुई बेटा कि कुछ पादप और जंतु जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाते, तो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। उसको हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब बेटा हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बेटा हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये मल्टी चॉइस कहते हैं इसको, यानी कि हमें एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमको जो सही है उसको टिक करना है। कि पहला क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम। इसमें बेटा बी पार्ट आएगा, घटपर्णी, या इसको हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसके बारे में आप बेटा पहले पढ़ चुके हो। देखिए इसमें से घड़े की तरह इसकी पत्ती होती है, कोई भी कीट आता है अंदर चला जाता है और ये घड़ा बंद हो जाता है। उसके बाद इसके जो पाचक रस होते हैं इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, पाचित कर देते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स को ये पौधा चूस लेता है। ये कहलाता है घटपर्णी या पिचर प्लांट। इसकी पत्ती ऐसे घड़े के रूप में बनी होती है। अब आते हैं बेटा हम सेकेंड क्वेश्चन पर। निम्न में कौन परजीवी है? आपको ही पता है बेटा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो अमरबेल है ये परजीवी है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आपने जगह जगह देखा होगा पेड़ों के ऊपर ऐसे तने से लिपटी रहती है ये अमरबेल, पीले रंग की होती है क्योंकि इसका क्लोरोफिल नहीं है। दूसरे पौधे पर लिपट कर उससे अपना पोषण लेती रहती है, इसीलिए क्या है, परजीवी। वीनस, थर्ड क्वेश्चन, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है बेटा? ये भी कीट भक्षी पौधे का दूसरा उदाहरण है। ये भी क्या करते हैं, इनके ऐसे पत्तियां खुली होती हैं, जैसे ही वो आता है पादप ये उसको अपने अंदर बंद कर लेते हैं। तो इसमें आएगा बी पार्ट, विषम पोषी व कीट भक्षी पादप। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। वह पादप क्या है बेटा? कीट भक्षी पादप। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, कीट भक्षी पादप। अब आते हैं बेटा हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें बेटा हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कीट भक्षी पादप जहाँ मृदा में हमें भरना क्या बेटा? यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन। जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन, वहाँ पर ये उगते हैं। तो कीट भक्षी पादप वहाँ उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। परजीवी, सेकंड बी पार्ट, जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी। परपोषी यानी कि जिस पादप पर वो जीव पोषित होता है उसको कहते हैं हम परपोषी।
कीट भक्षी पादप। अब बेटा वो कीटों को खाते हैं तो क्या कहलाएंगे, कीट भक्षी कहलाएंगे ना। तो यहाँ पर आएगा बेटा कीट भक्षी। अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा वह अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं वह क्या होती है बेटा, होस्टोरिया। इसको याद कर लेना बेटा, होस्टोरिया। होस्टोरिया क्या कहलाता है बेटा, वो होस्टोरिया। अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण प्रणाली, इसको कहते हैं विषम पोषी। विषम पोषी। ठीक है बेटा, क्लियर है कि कीट भक्षी पादप कहाँ पर होते हैं, जहाँ नाइट्रोजन नहीं होता। परजीवी जिस पौधे पर आरोहित होते हैं, जिस पर वो चढ़ते हैं, उसको हम परपोषी कहते हैं। कीट भक्षी पादप कीट भक्षी कहलाते हैं। अमरबेल की संरचना बेटा इसको अच्छी तरह याद कर लेना, इसको कहते हैं होस्टोरिया, जिसकी से वो दूसरे से अपना पोषण लेती है। अमरबेल में पाई जाने वाली विशेष पोषण विधि क्या कहलाती है, विषम पोषी पोषण। चलिए अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पर। पीले रंग की रस्सी नुमा रचने वाले परजीवी पादप का नाम, मेरे ख्याल सब बच्चों को आता होगा, ये है अमरबेल। अच्छा, दो उदाहरण हमें परजीवी के देने, एक तो अमरबेल हो जाएगा बेटा, सबको पता होगा अमरबेल, और दूसरा जू भी सबने देखी होगी, जू जो सबके सिरों में हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपना पोषण हमारे खून से लेती है। कीट भक्षी पादप घटपर्णी, ठीक है बेटा, घटपर्णी, और वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पर। विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं, ये देखिए बेटा, इसका आंसर है यहाँ पर। कुछ पौधक जिनमें नहीं पाया क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, इसे विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। 8th क्वेश्चन का आंसर है। आई होप बेटा आप सबको पूरी की पूरी वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कल मैं आपकी ऑनलाइन क्लास भी ले लूँगी। आज आप इस वीडियो को देखकर अपनी पूरी वर्कशीट सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, बाय।